सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम कार्तिक महत्य का 33वां अध्याय सुनेंगे। तो शुरू करते हैं कार्तिक महत्य का 33वां अध्याय। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, अब आप कृपा करके कार्तिक व्रत का उद्यापन विधि सहित कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को कार्तिक के व्रत की संपूर्णता के निमित्त उसका उद्यापन करना चाहिए। सारे घर में गोबर का चौका लगाएं, तुलसी के ऊपर मंडप बनवाएं, द्वारों पर चारों मिट्टी के द्वारपाल बनाएं, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय रखें। तुलसी के समीप सर्वतोभद्र चक्कर बनाएं, उनके पास पंचरत्न युक्त कलश रखें। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बनावें। फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा पंचलोकपाल आदि स्थापित करें। सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन करके गणेश एवं विष्णु आदि देवताओं को षोडशोपचार विधि से श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। भगवान को सुंदर पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनावें। फिर शय्यादान करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें, गौ की पूजा करें और गोदान करें। एक ब्राह्मण को सब पत्नी सहित भोजन करावें। दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। यह सब विधि पूर्वक तथा श्रद्धा सहित करने से सभी व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के व्रत को कहता, सुनता तथा देखता है, उसको भी व्रत करने के समान चौथे भाग का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक महत्य का 33वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम कार्तिक महत्य का 34वां अध्याय सुनेंगे। सूत जी कहते हैं कि यदि किसी उद्यापन की शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को भोजन करा देवें। यदि ब्राह्मण ना मिले तो गाय का पूजन कर ले। यदि गाय भी ना मिले तो पीपल अथवा वट का पूजन कर लेवे। यह सुनकर ऋषि पूछने लगे कि हे महाराज, वृक्ष तो सभी समान हैं, फिर पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तब सूत जी ने कहा, पीपल विष्णु का, वट शिव का तथा पलाश ब्रह्मा का रूप है। फिर ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ये सब वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? यह सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय शिवजी पार्वती सहित एकांत में विराजमान थे कि उसी समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांत वास में कुछ विधिन उपस्थित हुआ। तब पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया में जाकर पीपल, शिव काशी में अक्षय वट और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। तभी से पीपल और वट का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि रविवार को पीपल का पूजन नहीं होता, शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सो भी कृपा करके कहिए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए, तब श्री विष्णु जी भगवान ने कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। जब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम द्रिदा है, अंत पहले उसका विवाह होना चाहिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के यह वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा उद्दालक ऋषि को सौंप दी। ज्येष्ठा का काला रंग तथा लाल नेत्र, बिखरे बाल। उद्दालक मुनि भगवान की आज्ञा मानकर द्रिदा को अपने आश्रम ले आए। वहां आकर द्रिदा ने देखा कि आश्रम में वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, जहाँ पर चोरी, जारी तथा ब्राह्मणों का अपमान होता है, मैं वहीं पर रह सकती हूँ। उसकी यह बात सुनकर उद्दालक ऋषि अति दुखित हुए और उसको वहीं पर छोड़कर चले गए और कह गए कि मैं तेरे लिए कोई स्थान देखकर आता हूँ। द्रिदा ने बहुत देर तक ऋषि की प्रतीक्षा की, किंतु उनके ना आने पर वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान जी से कहा कि हे भगवान, बहन द्रिदा ऋषि द्वारा त्याग किए जाने से अत्यंत दुखी होकर रो रही है, अंत पहले आप उसे जाकर शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो।
पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक सुदी पूर्णमासी को पीपल का पूजन करेगा वह तुमको ही प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा और सूत लपेटेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु दूसरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं, जो कोई इस कथा को कहता या सुनता है उसको प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम तीर्थ जैसा फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक महत्या का 34वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको ये मेरे अध्याय अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और जो छोटी सी घंटी है ना उसको तो ज़रूर दबा देना। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।